श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की षष्ठी तिथि। और आपको इस षष्ठी तिथि को आपको एक छोटा सा उपाय करना है, एक चुटकी हल्दी वाला। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कभी भी अगर शुक्रवार का दिन पड़े और मार्गशीर्ष महीने की अगर षष्ठी तिथि पड़ता है उस दिन, तो आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अवश्य करनी चाहिए। दोनों का संयोग बहुत ही कम होता है और इसके साथ ही गुरु जी ने शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है, जिसको सुन के मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को सुने और अच्छे से समझ के इस उपाय को कीजिएगा। इस षष्ठी तिथि के दिन इस उपाय को करना है, एक चुटकी हल्दी का। ठीक है, शुक्रवार के दिन करना है। ठीक है, इस उपाय को अच्छे से पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और इसका फल भी मिला है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इस उपाय को नहीं किया है कभी, तो फिर इस उपाय को जरूर से कर लीजिए। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है इस दिन। तो आपको मार्गशीर्ष महीने की षष्ठी तिथि शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं करेंगे वैसा फल आपको मिल सकता है। तो इस उपाय को करने से चुके नहीं, जरूर से करें। गुरु जी ने शिव पुराण कथा में बहुत अच्छे से इस उपाय को समझाया है, जिसको सुन के मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि बहुत बार आपकी कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जो बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद भी नहीं पूरी होती है, लेकिन किसी विशेष दिन अगर छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो बहुत जल्द मनोकामना और पूरी होती है और बड़ा होकर आपको फल मिलता है इस उपाय से। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। देखिए, चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुख समस्याएं क्यों न चल रही हो, जिसका कारण भी नहीं पता कि भाई आखिर इस परेशानी और जो जीवन में चल रही है तो इसका कारण क्या है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, सर्प दोष हो सकते हैं, बहुत सारे दोष हो सकते हैं जिस कारण से जीवन में परेशानी और दुख परेशानी आती है, लेकिन इंसान को पता नहीं चल पाता है। तो अब कारण पता करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा उपाय आपको कर लेना है इस दिन। इस उपाय को करते ही अगर आप इस विशेष दिन कर लेते हैं तो इस उपाय का फल बड़ा और बहुत जल्द मिलता है। तो आप इस उपाय को अब कैसे करना है, कब करना है और इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, मैं एक एक चीज़ करके इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। तो अच्छे से वीडियो सुन लीजिए, अंत तक जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर उपाय ये करेंगे कौन। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बात करने जा रहे हैं, इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, अगर हमारा वीडियो में जो उपाय बताते हैं आपको समझ में आता है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। पहली बार चैनल में आए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम उपाय बताते हैं। इस हल्दी वाले उपाय को करना कैसे है। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले कौन करेगा। देखिए, इस उपाय को, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को घर की बड़ी माताएं बहनें अगर करती हैं, घर की लक्ष्मी हैं, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस किसी कारणवश वो नहीं कर पाए तो उस घर के कोई भी बड़े मतलब कोई भी महिला पुरुष भी कर सकता है, अन्य सदस्य भी कर सकते हैं, या सब लोग एक साथ मिलकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या किसी की खुद की परेशानी है, मनोकामना है, वो पूर्ण करना चाहते हैं तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और या सब लोग मिलके एक साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आप दूसरी बात बताते हैं कि अब दूसरा बात होता है कि इस उपाय को कब कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। इस उपाय को सुबह में करेंगे तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं समय मिले तो आप शाम में भी कर सकते हैं। आप सुबह में करेंगे तो कब करेंगे, तो देखिए, सुबह में आप जितना जल्दी हो उठ के आप नहा धो के आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण बस लेट भी हो जाते हैं तो 10 से 11 बजे तक कर लीजिए। फिर भी अगर लेट होते हैं तो 12 बजे से पहले तो जरूर इस उपाय को कर लीजिएगा। 12 बजे के बाद नहीं करना होता है। और अगर शाम में करना चाहते हैं तो सूर्यास्त के बाद, जब शाम में 6 से 7 के बीच में जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय इस उपाय को कीजिए। अगर फिर भी किसी कारण बस लेट होते हैं, जॉब करते हैं, तो आप इस उपाय को 8 बजे तक भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु जी ने कहा है कि सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम में भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा समय के अंतराल कीजिएगा उपाय को, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि विशेष रूप से इस उपाय को गुरुजी ने बताया है कि आप कोशिश करेंगे कि इस उपाय को समय के अंतराल करिए। पूज्य गुरुजी ने बताया कि इस उपाय को क्यों करना है। देखिए, जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं दूर करना हो, या जीवन में कोई मनोकामना पूर्ण करना हो, धन से संबंधित परेशानी है उसको दूर करना हो, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो उसके लिए, या नौकरी के लिए
तो इस उपाय को करना है आपको, ठीक है। इस विशेष तिथि में अगर आप करते हैं ना इस उपाय को, तो जो भी आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है ना वो सब दूर हो गया, भाग्य चमकेगा। और आप हल्दी वाले इस उपाय को अगर कर लेते हैं ना तो आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। तो आप अब मैं उपाय बताने जा रही हूँ, तो अच्छे से उपाय को समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटा सा उपाय पहले बता देते हैं। देखिए, जब आप एक हल्दी वाला उपाय कैसे करना है, जब आप स्नान करते हैं ना तो स्नान करने वाले पानी में तो एक चुटकी हल्दी स्नान करने वाले पानी में डाल दीजिए, उससे स्नान कीजिए पहले। बहुत ही वो ये अचूक उपाय है। आप सूर्यास्त से पहले ये उपाय करना है, सूर्यास्त के बाद नहीं करना होता है। सूर्यास्त से पहले आपको स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल के आपको उससे आपको नहा लेना है। देखिएगा आपके ऐसे करने से ना आपका जीवन में जो परेशानी चल रही है वो ज़रूर दूर होगी। तो ये छोटा सा भी उपाय कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। देखिए, ये इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है, साथ ही आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और इस हल्दी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। आपको सभी सामग्री को लेकर आपको घर में जहाँ पे तुलसी माता का पौधा रखे हैं ना, तुलसी का जो गमला है वहाँ पे पहुँचना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चुटकी हल्दी है उस पात्र में डाल देना है। जल जो आपने एक लोटा लिया है उसमें डाल के आपको गुड़ का भी टुकड़ा भी उसी पात्र में डाल देना है। और जब भी आप इस हल्दी को उस पात्र के अंदर डालेंगे ना तो आपको मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। और उस गुड़ को भी हल्दी और गुड़ दोनों ही जल में डालकर और हल्दी युक्त जल को तैयार कर लेना है। फिर तुलसी जी को धीरे धीरे तुलसी के पौधे में अर्पित करना है। और जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः यह मंत्र का जाप करना है। और फिर साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। हमें इस तरह से तुलसी में धीरे धीरे जल को समर्पित करना है। अगर इस उपाय को कर लेते हैं ना, किसी भी तरह की हानि नहीं आपको पहुँचेगा। आपको बता दें कि अगर ये उपाय करते हैं ना तो उस समय ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा उस पात्र में जल जो हो लेना है और उस पात्र को जल जो नहीं आकर भरना है, साथ में थोड़े से जल को आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित करते रहना है। और व्यक्ति गुरुवार की इस षष्ठी तिथि को यह गुड़ वाला हल्दी युक्त जल जो तुलसी जी के पौधे में अर्पित करता है उसके जीवन से सभी दुर्भाग्य दूर हो जाता है और जीवन के सभी आर्थिक समस्याएँ दूर हो जाती हैं। और जो अगर जीवन में चल रही हैं परेशानी वो सब दूर हो जाती है। तो आपको लक्ष्मी जी माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करना है, जो भी आपके जीवन में परेशानी है दुख है वो दूर हो। और आपको इस तरह से इस उपाय को करना है। बहुत ही छोटा सा सरल उपाय है लेकिन बहुत ही असरदार है। आप एक बार ज़रूर इस उपाय को कीजिएगा, आपको ज़रूर अंतर देखने को मिलेगा, जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा और जीवन से जितना भी गरीबी दरिद्रता है वो सब दूर होगी। तो आप एक छोटा सा उपाय को ज़रूर से कीजिएगा, आपको जीवन में ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको ना तीसरा उपाय बताती हूँ। देखिए, इसमें क्या करना है। सबसे पहले इसमें करना है कि आपको एक दीपक लेना है। ये मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या शुद्ध आटा का भी बना सकते हैं आप, ठीक है। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, लंबी बाती डालना है, ठीक है। मौली धागा का भी बना सकते हैं, फिर आपको या आप मौली धागा जो होता है ना कॉटन का उसका बना सकते हैं। और उस दीपक में शुद्ध देसी घी भर लेना है, ठीक है। और एक चुटकी हल्दी लेना है। और यह जो दीपक है आपको कहीं भी नहीं, घर में जो तुलसी जी का पौधा होता है ना वो उस स्थान पे जलाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उस दीपक को शाम के टाइम में इस उपाय को करना है, सूर्यास्त के बाद, ठीक है। तो तुलसी के पौधे के पास आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को जब जलाएंगे ना आपको ध्यान रखना है कि दीपक की बाती जो है उसका मुख जो है उत्तर की दिशा में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप एक चुटकी हल्दी जो है जो आपके पास उस दीपक के अंदर डाल देना है। और उस समय आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र का जाप करना है। फिर आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। और आपको इस दीपक में तुलसी जी के के पास जो दीपक जलाएंगे उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर इस तरह से ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप करते रहना है। फिर आपको तुलसी जी की आरती उतारनी है, ठीक है। तुलसी जी के जहाँ पर भी
करेंगे जो दीपक प्रज्वलित करेंगे लंबी बाती का होना चाहिए। विशेषकर ध्यान रखेंगे कि लक्ष्मी माता के विशेषकर धन की समस्याओं को ये दूर करती है। ये जो लंबी बाती का जो दीपक प्रज्वलित करते हैं ना, वो घर में जो भी धन संबंधी परेशानी है वो दूर करती है। तो कभी भी तुलसी माता के पौधे के पास आप जब भी दीपक प्रज्वलित करेंगे लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इससे जीवन में बरकत आती है और आर्थिक स्थिति सुधार आता है, ठीक है। आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस छोटे से उपाय को अगर आप कर लेते हैं, आटे का दीपक ले सकते हैं या मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली सुबह आप जब ये आटे का दीपक या ये प्रज्वलित करके जब ये उपाय कर लेंगे तो अगली सुबह इस दीपक को किसी वृक्ष के नीचे आपको जाकर रख देना है, ठीक है। और अंत में आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि जीवन में जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं वो दूर हो, आर्थिक संकट लगातार जीवन में बन रहे हैं तो वो सब खत्म हो और आपकी कृपा हमेशा बना रहे और माता लक्ष्मी का हमेशा घर में वास हो। इस तरह से आपकी जो भी परेशानी है, दुख है, ये सारा चीज़ माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है और जो भी आपकी मनोकामना है। और इस छोटे से उपाय को भी ज़रूर करना है। इस उपाय को करते ही आपके जीवन में जो भी निर्धनता है, परेशानी है, धन संबंधी सब दूर होगी और घर में धन के आने के नए नए मार्ग खुलेंगे और आपके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके घर में धन संपत्ति बढ़ेगी। तो इस तरह से छोटा सा उपाय है, ये भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपको अंतर आपके जीवन में चमत्कार ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।